पिछले एपिसोड में आपने सुना कि प्रिशा ने अपने मकसद का एक हिस्सा पूरा किया, विनोद बजाज को दर्दनाक मौत देकर। अब आगे। इस वक्त प्रिशा का में ही आंखें बंद किए बैठी हुई थी और पृथ्वी उसे और मिस्का को लेकर पीवी बंगलो जा रहा था। प्रिशा के आसपास उसके गार्ड्स अभी भी मौजूद थे। प्रिशा के बगल में मिस्का बैठी आंखें फाड़े फोन में कुछ देख रही थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख पृथ्वी उससे बोला, तू ऐसा क्या देख रही है फोन में जो तेरे चेहरे का रंग ही उड़ गया है। पृथ्वी की बात सुन प्रिशा ने अपनी आंखें खोल ली थी। उसने तिरछी नजरों से मिस्का के चेहरे को देखा और उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने कड़क आवाज में मिस्का से कहा, ऐसा क्या देख रही हो। प्रिशा की कड़क आवाज सुन मिस्का हड़बड़ा गई। फिर उसने प्रिशा को देख उसकी तरफ अपना फोन बढ़ा दिया। मिस्का को फोन देता देख प्रिशा ने उसे घूरा। प्रिशा को इस तरह घूरता देख मिस्का ने कहा, मुझे इस तरह मत देख, अगर देखना है तो ये देख जो मेरे फोन में चल रहा है। उसकी बात सुन प्रिशा ने एक झटके में मिस्का के हाथ से फोन ले लिया और देखने लगी। मिस्का के फोन पर रेयांश की वही न्यूज चल रही थी। पूरी न्यूज देखने के बाद भी प्रिशा के चेहरे का भाव बिल्कुल नहीं बदला। ये देख मिस्का हैरानी से बोली, परी अब तो सबको पता चल गया है कि रेयांश मल्होत्रा कोई मामूली आम इंसान नहीं है। अब तो वो पूरे फोर्स के साथ पूरी ताकत में होगा। उसकी बात सुन प्रिशा उसे देखते हुए बोली, क्या फर्क पड़ता है कि वो अकेले हो या पूरे फोर्स के पावर के साथ। इन सब से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक आर्मी ऑफिसर है तो उन्हें उनकी ड्यूटी करने दो। उसकी बात सुन मिस्का शांत ही गई। वो सारी गाड़ियां एक साथ बंगलों के अंदर चली गई। प्रिशा इस वक्त इस कंडीशन में नहीं थी कि वो मल्होत्रा मेंशन जा सके, इसीलिए उसने कुछ दिन पीवी बंगलों में रहने का ही सोच लिया था। वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा मेंशन में रेयांश अपने कमरे के बेड पर लेटे एकटक छत को घूरे जा रहा था। इस वक्त सुबह के 6 बज रहे थे। वो छत को देखते हुए ही खुद से कहता है, ऐसा क्यों हुआ? क्यों उसे मुझसे प्यार हो गया? एक ऐसे इंसान से जो उसे कभी प्यार नहीं करेगा। इतना बोल वो अपने बेड से उठ गया और फ्रेश होकर नीचे हॉल में चला गया। नीचे घर के सभी लोग मौजूद थे। आहाना और समर आज कॉलेज थोड़े लेट से जाने वाले थे, इसीलिए उन सब ने ब्रेकफास्ट साथ ही किया। घर के सभी लोग रेयांश के आर्मी में होने की बात जानते थे, इसीलिए किसी ने भी उससे कोई सवाल नहीं किया। ब्रेकफास्ट करके रेयांश चुपचाप घर से निकल गया। आर्मी बेस पर रेयांश एक रूम में बैठा था, उसके सामने विराज भी बैठा था। विराज इस वक्त रेयांश के चेहरे को गौर से देख रहा था, क्योंकि आज उसे रेयांश का चेहरा कुछ बदला बदला सा लग रहा था। विराज को खुद को इस तरह घूरते देख रेयांश उसे आंखें दिखाते हुए चिढ़कर बोला, क्या दिक्कत है तेरी? मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? उसकी बात सुन विराज बोला, देख रहा हूं कि तू थोड़ा बदल गया है। इस पर रेयांश बोला, और तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं बदल गया हूं? रेयांश की बात का जवाब देते हुए विराज बोला, देख रेयांश, पहले तेरा ध्यान सिर्फ अपने फर्ज पर होता था। तुझे देश के अलावा और किसी चीज की सूझ बुद्ध ही नहीं रहती थी। लेकिन आज मुझे तेरे चेहरे पर फर्ज के अलावा भी कुछ दिख रहा है। उसकी बात सुन रेयांश हड़बड़ा गया था। उसने विराज से अपनी नजरें हटा ली और कहा, ना जाने कैसी उलझुल बातें करता रहता है तू। काम पर ध्यान दे, ना कि उस लड़की पर। इतना बोल रेयांश के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। वही उसकी बात सुन विराज का चेहरा पीला पड़ गया। उसने आंखें बड़ी करके रेयांश को देखा। उसके देखने का मतलब समझकर रेयांश हंसते हुए बोला, क्या हुआ? तुझे क्या लगा मुझे नहीं पता कि तू उसे छुप छुप कर देखता है? इतना बोल रेयांश हंसने लगा, पर विराज के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। उसने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, किसकी बात कर रहा है तू? तुझे कोई गलत फहमी है? मैं किसी को नहीं देखता। इस पर रेयांश बोला, विराज, तू अपनी बातें दूसरों से छुपा सकता है, मुझसे नहीं। सब जानता हमें। रेयांश की बात सुन विराज ने टॉपिक चेंज करने के इरादे से कहा, भाई मुझे ये बता कि क्या सोचा है तूने? उसकी बात सुन रेयांश ना समझी में उसे देखते हुए बोला, किस बारे में सोचना है मुझे? इस पर विराज बोला, प्रिशा के बारे में। देख रेयांश, ये बात तुझे भी पता है कि प्रिशा तुझसे प्यार करती है।
और उसकी मोहब्बत उसके आंखों में साफ दिखाई देती है। इतना बोल विराज रेयांश के चेहरे को देखने लगा, जो उसकी बात सुन एक्सप्रेशनलेस हो चुका था। विराज उसके बिना भाव के चेहरे को गौर से देख रहा था। वही विराज की बात सुन रेयांश ने उस पर से नजरें हटा ली थी। फिर एक गहरी सांस लेते हुए रेयांश बोला, कौन सी मोहब्बत की बात कर रहा है तू? उस मोहब्बत की जिसके बदले में मैं उसे कभी प्यार नहीं दे पाऊंगा, जिसमें मैं उसके साथ कभी नहीं रह पाऊंगा। तू अच्छे से जानता है विराज कि हम कौन हैं। हमारे सर पर कफन बांध कर निकले हैं हम। किसी को भी नहीं पता कि किस घड़ी हम तिरंगा फहरा कर आएंगे या उस तिरंगे में लिपट कर आएंगे। तो फिर मैं उसे किस मोहब्बत की आस दूं? इतना बोल वो विराज के चेहरे को देखने लगा। रेयांश को ये सब कहते हुए अपने दिल में काफी तकलीफ हो रही थी। उसकी बात सुन विराज कुछ बोलने को हुआ ही था कि वहां भागते हुए एक ऑफिसर आया। उसे इस तरह हड़बड़ाते देख रेयांश ने पूछा, क्या बात है ऑफिसर? इस पर वो ऑफिसर बोला, जय हिंद सर। अभी अभी खबर आई है कि यही पास में रात को एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, जिसमें देश के जाने माने बिजनेसमैन मिस्टर बजाज और उनकी बेटी टिया बजाज की मौत हो गई है। उसकी बात सुन रेयांश और विराज दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। दोनों अपने चेयर से खड़े हो गए। रेयांश ने उस ऑफिसर से पूछा, ये सब कैसे हुआ है? कल तक तो सब ठीक था। उसकी बात सुन वो ऑफिसर थोड़ा डरते हुए कहता है, सर हमने आपको इन्फॉर्म करने से पहले थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की है, जिससे हमें पता चला है कि विनोद बजाज अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं और वो इलीगल स्मगलिंग करते हैं। इतना बोल वो रुक गया और रेयांश को देखने लगा, जिसके आंखों में ये सुन गुस्सा दिखने लगा था। उसके चेहरे को देख ऑफिसर्स ने दोबारा कहा, सर इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि वहां डार्क ब्लड भी मौजूद थी और हो सकता है कि डार्क ब्लड और मिस्टर बजाज के बीच लड़ाई का नतीजा हो उनकी मौत। इतना बोल वो ऑफिसर रुक गया। वही उसकी बात सुन रेयांश की मुट्ठियां गुस्से से कस चुकी थी, क्योंकि रेयांश अपने देश से बहुत प्यार करता है और अपने फर्ज के लिए दुश्मनों का नामो निशान भी मिटा देना चाहता है। और वो अच्छी तरह से जानता ही कि अगर अपने देश को बचाना है तो अंडरवर्ल्ड को खत्म करना होगा, और इतने बड़े साम्राज्य को खत्म करना है तो उसकी रानी का खत्म होना जरूरी है। और ये बात सब जानते हैं कि पूरा अंडरवर्ल्ड इस वक्त डार्क ब्लड के अंडर है। फिर रेयांश ने कुछ नहीं कहा और विराज के साथ बजाज मैंशन जाने के लिए निकल गया। वही दूसरी तरफ प्रिशा पीवी बंगलो के अंदर मौजूद थी। वो अपने कमरे की बालकनी में खड़ी सिगरेट की कस ले रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। प्रिशा ने 2 दिनों से रेयांश को नहीं देखा था, जिस वजह से उसके चेहरे पर झुंझलाहट झलकने लगी थी। तभी उसके कमरे का डोर नॉक हुआ। ये सुन प्रिशा ने अपने हाथ में पकड़ा सिगरेट नीचे फेंक अपने पैर से दबा दिया और पीछे मुड़ डोर के पास जाकर गेट खोल दिया। सामने नक्श खड़ा था। नक्श को सामने देख प्रिशा ने डायरेक्ट पूछा, चली गई वो? उसकी बात सुन नक्श बोला, जी बॉस, मिस्का आज ही बेंगलुरु के लिए निकल गई है। इस पर प्रिशा बोली, उसके पीछे गार्ड्स भेज दो और उसकी सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इतना बोल वो नक्श को देखने लगी। उसकी बात सुन नक्श बोला, जी बॉस, हमने उसके पीछे गार्ड्स भेज दिए हैं। अभी तक वो बेंगलुरु पहुंच भी चुकी होगी। इतना बोल वो प्रिशा को देखने लगा। वही उसकी बात सुन प्रिशा ने बस इतना कहा, उसकी सर्जरी सक्सेसफुल होते ही उसे वापस बुलाओ। अभी उसका बाहर रहना सेफ नहीं है। प्रिशा की बात पर नक्श ने अपना सर हाँ में हिला दिया और वहां से चला गया। प्रिशा वापस अपने कमरे में आ गई, लेकिन उसका मन अब किसी भी चीज में नहीं लग रहा था। अब उसकी आंखों के सामने बस रेयांश का चेहरा घूम रहा था, जो प्रिशा को रेयांश के पास जाने के लिए मजबूर कर रहा था। कि तभी कुछ सोचकर प्रिशा पीवी बंगलो से निकल गई। वही दूसरी तरफ रेयांश और विराज सहित आर्मी के कुछ ऑफिसर्स इस वक्त बजाज मैंशन के सामने खड़े थे। उन लोगों के सामने एक आग में झुलसी हुई इमारत थी, जो इस वक्त बहुत बुरी हालत में थी। रेयांश अपनी काली नजरों से पूरे मैंशन को देख रहा था। थोड़ी देर की इन्वेस्टिगेशन के बाद रेयांश वहां से कहीं और जाने के लिए निकल गया। विराज और बाकी के ऑफिसर्स बेस के लिए निकल गए। बेस पर पहुंच विराज अपने कैबिन में जाकर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। तभी अचानक उसे मिस्का का चेहरा दिखा तो उसने तुरंत अपनी आंखें खोल दी।
आंखें खोलते ही विराज के कानों में रेयांश की वही बातें सुनाई देने लगी जो रेयांश ने थोड़ी देर पहले कही थी। अचानक विराज ने अपना सर पकड़ लिया। उसने खुद से कहा, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ये मुझे उस लड़की का चेहरा क्यों दिखा अभी? ये सब सोच उसने सारा दोष रेयांश पर मरते हुए कहा, ये सब रेयांश का काम है, उसकी बातों की वजह से हो रहा है ये सब। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो सोच रहा है। इतना बोल वो अपना ध्यान हटाने के लिए अपना फोन निकाल उसमें आज की न्यूज़ देखने लगा। न्यूज़ ओपन करते ही अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ उस पर फ्लैश हुई। उस पर लिखा था, वर्ल्ड की जानी मानी सर्जन एमएम ने किया बेंगलुरु में एक सर्जरी। बहुत परेशानियों के बाद सक्सेसफुल रही सर्जरी। एमएम की कामयाबी में एक और सक्सेसफुल सर्जरी शामिल। ये सब देख विराज ने अपने मन में कहा, काफी टैलेंटेड डॉक्टर है, बड़ी से बड़ी सर्जरी भी आसानी से कर लेती है। ये सब सोच उसे एमएम की फोटो देखने का मन हुआ, इसीलिए वो एमएम की तस्वीर इंटरनेट पर ढूंढने लगा। पर पूरे इंटरनेट पर उसे एमएम की तस्वीर कहीं भी नहीं मिली। ये देख विराज खुद से ही बोला, अजीब बात है, इस डॉक्टर की एक भी फोटो पब्लिक के पास नहीं है और न ही सोशल मीडिया पर है। इतना बोल वो सोचने लगा, फिर थोड़ी देर सोच वो खुद से ही कहा, हो सकता है वो लाइमलाइट में रहना पसंद ना करती हो, इसीलिए उसकी फोटोज कहीं भी नहीं है। इतना बोल उसने फोन रखा और अपने काम में लग गया। वहीं दूसरी तरफ रेयांश आर्मी बेस और मौजूद था और अपने जूनियर्स को ग्राउंड में मेहनत करवा रहा था। क्योंकि ऑफिसर्स ने उसके कहे मुताबिक उसका काम कंप्लीट नहीं किया था, इसी वजह से रेयांश ने उन्हें पनिशमेंट दी थी। इस वक्त रेयांश के दिमाग में काफी कुछ चल रहा था। प्रिशा का ख्याल, उसकी मोहब्बत का इजहार, विनोद ब्याज की ऐसी मौत और विनोद का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन, ये सब रेयांश के दिमाग में भूचाल मचाकर रखा हुआ था। वही प्रिशा पीवी बंगलो से निकल सीधे आर्मी बेस पहुंच गई थी। रेयांश को देखने और उससे मिलने की बेचैनी उसे यहां तक खींच लाई थी। वो अच्छे से जानती थी कि उसका यहां आना उसके लिए काफी बुरा साबित हो सकता था, क्योंकि आर्मी बेस पर किसी भी आउटसाइडर को आने की इजाजत नहीं होती। और अगर कोई ऐसा सस्पिशियस इंसान बेस के आसपास नजर आता है तो उसे दुश्मन समझ पकड़ लिया जाता है, या किसी हरकत से आउटसाइडर की जान तक ली जा सकती है। लेकिन रेयांश को देखने की चाहत प्रिशा को इन सब चीजों के परे ले जा चुकी थी। वो अपनी बाइक बेस के बाहर खड़ी किए बैठी थी। वो इस वक्त भी अपने डार्क लॉन्ग ओवरकोट और जीन्स के साथ टी शर्ट में थी। उसने अपने आंखों पर गॉगल्स चढ़ाए हुए थे। प्रिशा को वहां खड़े खड़े 2 घंटे से भी ज्यादा हो चुके थे, लेकिन वो वहां से बिल्कुल नहीं हिली थी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे जानने के लिए सुनिए डेडली डिजायर का अगला एपिसोड सिर्फ कहानी बॉक्स एफएम पर।